नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी मेरे साथ मौजूद है बांसडी विधानसभा के सपा नेता माननीय नीरज सिंह गुड्डू जी, जो कि हमारे सातवार के चेयरमैन हैं। धन्यवाद। सबसे पहले सर, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, पूरे टीम को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और पूरे नगर के, पूरे बांसडी विधानसभा क्षेत्र के सभी माता बहन, बुजुर्ग, नौजवान साथी भाई, आपके माध्यम से सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। हर घर में सुख समृद्धि आए, यही मैं माँ दुर्गा से कामना करता हूँ। थैंक यू सर। सर, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि इस नवरात्रि को खास बनाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या इंतजाम कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे नगर पंचायत में जो नवरात्रि होती है तो पूजा पंडाल की कमेटी है, वो करते हैं लोग, भव्यता उसमें देते हैं। और वहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, जो बताएंगे लोग, मैं करने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के माध्यम से वो पूजा होने का काम होता है। हमारे से सफाई, चूना वगैरह छिड़कवाना, और भी जो हमसे कहेंगे लोग, कमेटी के लोग कि ये करना है, मैं उसको करने के लिए तत्पर हूँ कि भाई नगर का ये पूजा प्रतिष्ठित पूजा है और बहुत पुराना दुर्गा जी का हम लोगों के यहाँ पूजा होता है। जब कहीं क्षेत्र में नहीं हुआ था तब तो दुर्गा जी का, तो उस टाइम बहुत गैदरिंग भी होती थी और लोग जिलेबी खाने के लिए गुरई सातवार में आने का कार्य करते थे। वो सब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हम लोग इस पर चिंतित हैं कि ये मेला कैसे और सुदृढ़ हो सके। तो जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि नया कार्यक्रम करने के लिए शासन की अनुमति कोई नहीं मिल पा रही है, नहीं तो कुछ ना कुछ किया जाता। लेकिन तब भी आप लोगों का जो बात है उस पर विचार किया जाएगा और सभी लोगों से राय करके अगर जो कुछ कहेंगे करने के लिए तो मैं करूँगा जी। और त्योहार के दौरान प्रशासन की भूमिका बहुत अहम होती है, तो क्षेत्र में नवरात्रि के लिए क्या विशेष इंतजाम है? शासन के लोगों का चक्रमण करना है तो वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो उसमें जहाँ हम लोगों की सहयोग की जरूरत है तो हम सहयोग करने का काम करते हैं। अगर आपको माता रानी से अपने क्षेत्र के लिए एक वरदान मांगने का मौका मिले तो वो वरदान कौन सा होगा? मैं यही मांगूंगा कि हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक, हमारे सहयोगी और समस्त हमारे अपने बांसडी विधानसभा के नगर परिवार के लोगों के घर में सुख समृद्धि आवे। जो जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में कामयाबी पाए, यही मेरी माँ दुर्गा से कामना होगा। जी सर। इस नवरात्रि पर जनता या आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि भाई, जो भी अगर पीड़ित, दुखित जो भी आए, पीडीए के लोग, उनकी आप मदद करिए। आपसे मदद हो रही है, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे बार बार कहता हूँ। और जो आपसे नहीं होने लायक है वो हमारे पास ले आइए। हर व्यक्ति जो पीड़ित दुखित होगा उसका हम लोग मदद करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये निर्देशन है कि पीडीए के लोगों के लिए जो मदद करना है वो मदद भी करिए। ज़रूरत पड़े उनके बातों के लिए, उनके कार्यों के लिए अगर संघर्ष करना भी पड़े तो संघर्ष करने का काम करिए। तो हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए के महानायक है, उनका ध्वज लेकर के पीडीए के लोगों का सेवा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही नहीं है, पीड़ित, दुखित, अपमानित, ये इन लोगों का भी सहयोग और मदद करने का काम हम लोगों को करना है। चाहे कोई हो, हमारे दरवाजे पे आज भी कोई आ जाता है तो जितना ताकत रहता है, जितना बल रहता है, उतना मैं सहयोग करने का काम करता हूँ। चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे थाने, पुलिस, कचहरी, कलेक्ट्रेट पे सहयोग करने का काम हो, तो हम लोग काम करने का हाल जानते हैं। और मेरा तो ये नारे है कि 3 हो या रात 24 घंटा आपके साथ, ना बटले बा ना घटले बा, लेकिन जतने बा उतने लेके हम चले के काम करेंगे। 24 घंटा हमनी के कार्यक्रम में रहनी जा। केहू के कोनो बेरा फोन आ जाए तो सुतल उठल हमनी के कोनो बहुत टाइम टेबल वाला ना आई जा। जौने बेरा लोगन के हमारी जरूरत बा वही बेरा हमनी के खड़ा बनी जा। इसमें हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है, इसमें हमको अंदर से मजबूती मिलती है और सेवा करने का बहुत ही आनंद आता है हमको। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां तक पहुंच सकूं लोगों का सेवा करूं, सहयोग करूं और मदद करूं। और सबसे ये कामना करता हूं कि 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, सारे लोग मिलकर एक साथ जुड़ करके और पीडीए को मजबूत करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाए और समाजवादी पार्टी का सरकार लाए। यही हमारी माँ दुर्गा से भी कामना है और अपने विधानसभा के समस्त नागरिकों से भी ये गुजारिश है, आग्रह। और सातवार में कार्तिक पूर्णिमा बड़े ही भव्य और शानदार तरीके से आप मनाया जाता है, पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है।
ठीक है, सातवार की कार्तिक पूर्णिमा गंगा आरती का आयोजन मतलब बड़ा ही भव्य तरीके से होता है। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा का क्या आयोजन है जिससे लोग और अट्रैक्ट हो? देखिए, हम लोग कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत हम लोग जब चुनाव जीते, जो नगर अध्यक्ष सरिता सिंह है जी, जब जीती तो ये हुआ कि भाई कार्तिक पूर्णिमा किया जाए, वो कहीं कि कार्तिक में पाठ कराया, कीर्तन कराया जाए, पूजा कराया जाए, गंगा आरती कराया जाए। तो पहले तो हम लोग नहीं लगा कि इतना भव्यता के हिसाब से चलेगा, लेकिन चैनराम बाबा का आशीर्वाद है, चैनराम बाबा की तपोस्थली और बाबा महातलेश्वर नाथ की सरजमी पर हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इतने लोगों का सेवा करने का काम हम लोगों को मिलता है कि 50 से 60 हज़ार लोगों का गैदरिंग वहाँ आती है, 50-60 हज़ार जनता हमारे जो देवतुल्य है वहाँ आने का काम करते हैं, चाहे माता बहन हो, चाहे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी हो, सभी लोग आकर के अपना कार्यक्रम समझते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे सहयोगी सब लग जाते हैं। मुझे ही पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हो रहा है। चाहे बनारस से विद्वान पंडित जी लोग हम लोगों के बीच में आते हैं गंगा आरती करने के लिए, चाहे वृंदावन से रासलीला का कार्यक्रम आता है हम लोग यहाँ कार्यक्रम करने के लिए, और हमारे नगर के लोग तो मतलब उस कार्यक्रम को ये नहीं होता है कि ये गुड्डू सिंह का कार्यक्रम है, ये सरिता सिंह चेयरमैन का कार्यक्रम है। हमारे नगर के तो सारे सहयोगी, सारे लोग वो अपना कार्यक्रम समझ करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो लोग लगे रहते हैं। और जो भी बाहर से आगंतुक आते हैं, जो भी विधानसभा के आगंतुक आते हैं, जो भी जिले से आगंतुक आते हैं, उन सभी लोगों का सहयोग करने का काम हम लोगों का ये रहता है कि जो आए कम से कम चैनराम बाबा का प्रसाद, गंगा आरती का प्रसाद, और जो एक दिन पहले कीर्तन हम लोगों का 24 घंटा का होता है उसका प्रसाद हर व्यक्ति ग्रहण करे, चाहे वो माता बहन हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, गार्जियन, नौजवान साथी भाई हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं और मैं ये पूरी चैनराम बाबा का आशीर्वाद ही कहिए कि मैं पूरी ताकत के साथ लगता हूँ, और जब तक सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर नहीं लेते हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग ग्रहण कर ले, उसके बाद मैं ग्रहण करता हूं और हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण करने का काम करते हैं। तो ये हमारे नगर के सारे लोगों को मिलने से ये कार्तिक पूर्णिमा की भव्यता बढ़ जाती है, और निश्चित तौर पर ये सब लोगों के लगने से ये कार्यक्रम सफल होता है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी, अपने सहयोगियों को भी, अपने नगर के समस्त गार्जियन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पुनः 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम है। आप सभी लोगों को, अपने बांजी विधानसभा के सभी क्षेत्र के लोगों को, नगर के लोगों को, सबको मैं आज ही आमंत्रण कर देता हूं। लेकिन फिर पुनः मैं आप लोगों के बीच के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से मिल करके सबको मैं निमंत्रण करूंगा, और 5 नवंबर को पुनः ऐतिहासिक कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा को, इसके लिए हम लोग, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अभी जीएसटी कम हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीएसटी कम ये 8 वर्ष पहले हो जाना चाहिए। कि भाजपा के लोग मार्केट में घूम घूम करके जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं। किस बात की उत्सव? जो ये 28 से 18 हुआ है, ये 8 साल पहले क्यों नहीं हो गया? 8 साल में आप जनता को जेब खाली करा रहे हैं, जनता से पैसा ले रहे हैं, और 8 साल बाद आप उसको थोड़ा कम करके और उत्साह मना रहे हैं। पहले 4% जीएसटी टैक्स लगता था, और जब जीएसटी आया तो लोगों का ये था कि भाई एक ही जगह जीएसटी लगेगा और उसके बाद कहीं लगेगा नहीं। और हमको लगता है कि हर जगह जहाँ से वो घूम के आता है सामान, उस पर हर जगह जीएसटी लगने का काम होता है। तो सरकार जीएसटी का वो अपना झूठ छुपाने के लिए ढिढोरा पीट करके और उत्सव मनाने का कार्य कर रही है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आप लोगों का, आपके यहाँ जब गया, जब 300, 350 से 240 पे आए, तो आपके दिमाग में ठनका कि नहीं, हम लोगों को दगा दे रहे हैं, लोगों से पैसा उनके पॉकेट से निकाल के अपने ला रहे हैं, उसको कम करने के लिए किए हैं लोग। लेकिन ये काम 8 साल पहले होना चाहिए। जीएसटी कम 8 साल पहले ही लोगों को बैठा करके कि भाई राहत कैसे मिल सकती है, उस पर होना चाहिए। 8 साल बाद ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें उत्सव मनाने जैसा कोई बातें नहीं है। भाई 8 साल आपने पॉकेट काटा और आज कह रहे हैं कि भाई हम आपको इतना छूट दे दिए, और फिर पता चला चुनाव बीतेगा फिर आप उसको बढ़ा देंगे।
तो ये सरकार कागज की बहुत ही जादूगर है, कागज में सब कुछ करती है, लेकिन जमीन पे वो चीज दिखने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए क्या होता है। अभी बलिया में हाल ही की घटना है, बहुत दुखद खबर है कि 2 सगी बहनों की बिजली से मौत हो गई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बहनों के प्रति बहुत ही दुखद घटना है, हम श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं उनको नमन करता हूँ और उस परिवार को ईश्वर से कामना करता हूँ कि उस परिवार को हिम्मत दे, इस दुखद घटना को सहने का ताकत दे, और हम लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है, जिससे हमारी 2 बहनें, और वो भी सगी बहनें एक ही घर की, चली गई। इसमें निश्चित FIR, तो मैं सुना भी हूँ कि FIR हो रहा है, लेकिन ये लापरवाहियाँ घटना घटने के बाद ही क्यों इस पर हो रहा है? घटना से पहले भी इस पर चेता जा सकता है। आप कम से कम जिले के कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जाएंगे कि तार की व्यवस्था सुव्यवस्थित है कि नहीं है, कहीं इधर लटका हुआ है, कहीं उधर लटका हुआ है, कहीं तार टूट रहा है। आप बिल समय से ले रहे हैं, बिल नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके यहाँ पहुंच जा रहे हैं, उसको उससे अपना कम बेसी करने का मामला कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों का जो 2000 बिल आ रहा था वो 10,000 बिल आ रहा है, जा रहे हैं लोग समझौता समाधान कराने, तो उसमें भी आपका हिला हवाली हो रहा है। ये चीज सुधर क्यों नहीं रहा है भाई? आप पहले ट्रांसफार्मर आते थे, 6-6 महीना चलते थे, आप पता करिए, एक ट्रांसफार्मर आ रहा है, आज आ रहा है, कल ही फिर लौट के जा रहे हैं, और जिसका जल रहा है 15 दिन 20 दिन बाद आ रहा है, और सरकार करे कि 24 घंटे के अंदर में बिजली आप चालू करा दें। तो इस व्यवस्था को सुदृढ़ होना चाहिए, इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए। पूरे विधानसभा की स्थिति है कि कब लाइट इधर कट रही है, इधर काट के उधर, उधर काट के उधर, उधर काट के उधर, और बिजली का बिल समय से नहीं दे रहे हैं, तो उनके यहाँ जा करके, और जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई आपका लोड तो बढ़ गया है, अब उस पर भी दलाली का काम शुरू हो जा रहा है। ऐसे बिजली विभाग के कर्मचारियों पे नकेल कसने की जरूरत है, और उन पे कार्रवाई करने की जरूरत है, और उस मृतक परिवार को जो भी सरकार की सुविधाएं हैं अधिक से अधिक उनके यहाँ मुहैया कराने की जरूरत है। और उस पूरे परिवार के साथ इस दुखद घड़ी में समाजवादी पार्टी खड़ी है। बांजी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता खड़े हैं, जहाँ भी हम लोगों की सहयोग होगी, हम लोग बहन के लिए सहयोग करने का भी काम करेंगे। मैं पुनः आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बांजी विधानसभा के हर एक नागरिक को, हर एक भाई को, मित्र को, माता बहन को, कि आप लोगों ने अपने इस बेटा को जो स्नेह प्यार आशीर्वाद दिए हैं, और जिस विश्वास के साथ दिए हैं, उस विश्वास में कहीं कमी नहीं आएगी, मैं ये वादा करता हूँ। और जिस विश्वास से आप हमको अपने बीच में रखे हैं, उस विश्वास को आप कायम रखिएगा, और आपका स्नेह आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आपके स्नेह आशीर्वाद पर हर समय खरा उतरने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आपने कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप